तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब बेसिक सा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। एसएलआर क्या होता है फाइनेंस से रिलेटेड, मैं आपको एक छोटा सा अच्छे से मतलब सिंपलेस्ट वे में सिखाऊंगा एसएलआर कैसे काम करता है। इस चैनल में हम स्टॉक से रिलेटेड भी सब पॉइंट्स को सीखते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैं आपको आज एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसको अब मैं बहुत सिंपल रूप से समझाता हूँ। तो एसएलआर क्या होता है ना, कोई भी बैंक होता है ना, कोई भी बैंक, तो ये बैंक क्या करती है ना, बैंक अपने पास ना डिपॉजिट जमा करती है, कुछ कुछ डिपॉजिट, मतलब एक तरह का डिपॉजिट अपने पास रखती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कैश होता है, वो कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, समझे? वो कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, आपका बॉन्ड्स हो सकता है, पेपर मतलब प्रॉपर्टीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है etc। तो वो क्या करता है ना, एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे ये इसको सेव करके रखती है। ये क्या है, 18% तक उसको सेव करके, 18% तक अमाउंट का ये सेव करके रखती है बैंक। ये किसके सेव करके रखती है? खुदा ना खास्ता कभी क्या होता है ना, कोई बैंक अगर करप्ट कर दिया, अगर किसी बैंक का पैसा ही कैश ही खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया कैश, रुपीज ही नहीं उसके पास, पैसा खत्म, करप्ट कर गया, डिफॉल्टली कभी बैंक ही करप्ट कर गया, उसके पास कैश नहीं है, तो ये क्या होगा, सिटीजन्स को लोन कैसे देगा? अगर इसको फिर कभी सिटीजन्स को, फिर उसके बाद अगर सिटीजन्स को लोन देना पड़े, या फिर ऐसे तो फिर मार्केट इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अगर बैंक ही खत्म हो गया, बैंक ही करप्ट करके बैंक ही बंद हो जा रहा है, तो मार्केट इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है ना, उस केस में अगर किसी सिटीजन को लोन देना पड़े, तो ये जो इसके पास डिपॉजिट अमाउंट है ना, इसको ये वापस से यूज करता है किसी को यूज, मतलब लोन वगैरह देने में। तो एसएलआर क्या बताता है ना, एसएलआर आपका बताता है कि एसएलआर बताता है अगर किसी भी बैंक का एसएलआर ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी डेंजर में है, इकोनॉमी उसका बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत डाउन इकोनॉमी। तो इसलिए एसएलआर हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर किसी बैंक का एसएलआर ज्यादा है तो उसका क्या होगा, इकोनॉमी खराब होगा। मतलब हमें एसएलआर को मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को कभी ज्यादा नहीं होने देना है, हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, लिक्विडिटी बने रहे ताकि। ठीक है, तो इस चैनल में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तब तक चैनल को, इसीलिए चैनल को फॉलो कीजिए और बने रहिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको और सिखाता रहूँ, अच्छी अच्छी टॉपिक।